हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने सवाल नंबर 1 को देखा है, तो चलिए इसको हम शुरू से और बढ़िया से सीखते हैं। सवाल नंबर हम 1 से 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, तो ये हम बता रहे हैं कि जैसे ये हमारा एक हमारा सूत्र होता है a बराबर bq + r। हम सिर्फ यहाँ पर bq पर लेके चल रहे हैं। देखिए, a बराबर bq। तो इसमें बात ऐसा है कि अगर b का वैल्यू, जो b का वैल्यू है सम संख्या होगा, तो आप चाहे इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर ले, ये सम ही आएगा। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 6 दिया है ना, इसमें 6 है, हम q का मान एक बार 1 रख रहे हैं तो हमारा 6 हो गया। एक बार q का मान हम 2 रखेंगे तो 12 हो गया। q का मान एक बार हम 3 रखेंगे तो 18 हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला संख्या b की जगह पर हमारा सम संख्या होगा, तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सम होगा, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सम ही हमारा आएगा। वो चाहे हम सम से गुणा करें या विषम से गुणा करें। पहला कंडीशन। दूसरा, अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं 1, तो अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर सम आएगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। जैसे इसमें 1 जोड़ा है ना, हम 1 जोड़ दिए, 6 7 हो गया ना। अब इसमें हम 2 से गुना किए हैं, 2 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 12 2 14, सम संख्या हो गया। इसमें हम क्या किए, 3 जोड़ दिए तो 18 3 21, विषम संख्या हो गया। मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस पर डिपेंड है, b पर और r पर। b का वैल्यू अगर 0 है तो ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। b का वैल्यू अगर सम संख्या है तो इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, वो चाहे संख्या सम हो चाहे विषम हो, तो हमारा सम संख्या आएगा। अगर इसमें से अगर हम यहाँ पर bq के बाद अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम प्राप्त होगा, सम जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। तो उम्मीद है इतना आप समझ में गए होंगे। अब हम सवाल आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारा कोई विषम पूर्णांक दिया नहीं है तो हम उसको मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। हमने a मान लिया। अब देखिए, जब हमने a मान लिया तो इसलिए b बराबर हमारा क्या है, 6 हो जाएगा ना। देखिए, हर जगह 6 दिया है तो b हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। और जब b हमारा 6 हो गया तो आज हम क्या लिखेंगे, r का वैल्यू, r मतलब रिमाइंडर, शेषफल का वैल्यू हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर b हमारा क्या है, 6 है, तो r का वैल्यू क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब क्या करेंगे, वो बारी बारी से इन सारे मान को हम r की जगह बैठाते चलेंगे और सवाल को हल करते चलेंगे। देखते हैं कि हमारा 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ये जितनी भी संख्या है ये हमारा विषम आ रही है कि सम आ रही है। तो सबसे पहले हम देखिए, यदि r बराबर 0 हम लेंगे तो क्या होगा, हमारा a बराबर bq + r। a बराबर b का मान हमारा 6 है तो 6q + 0, हमने 0 लिया, 0 हो गया। अब यदि r बराबर हम 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा a बराबर bq + r तो है ही, a बराबर b गुना, सॉरी b की जगह पर क्या है हमारा 6 है और q की जगह पर हमारा क्या है, हमने यहाँ पर कितना लिया है, r की जगह पर हमने 0 लिया ना। अब r की जगह पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6q + 1। फिर पुनः हम क्या करेंगे, यदि r बराबर 2 हम ले तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r, और a बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा क्या है, 6 आया है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए b बराबर 6। अच्छा, लिखा गया ऊपर, लिखा हम भूल रहा है। a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6q + r का वैल्यू हमें क्या देना है, 2 देना है। अब इसमें आप q की जगह पर चाहे कोई भी संख्या बैठा लें, जब पूरा पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सभी संख्या प्राप्त होगा। देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 6q + 1, ये 6q + 2 है, इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ किसे है, मतलब ये विषम संख्या से मतलब है। r बराबर 0 रखा हमने, a रखा। अब हम क्या करेंगे, r बराबर कहाँ गया जी, r
0 1 2 हो गया। आर बराबर हम 3 रखेंगे, आर बराबर 3 हम रखेंगे। इसका मतलब जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू तो है ही, बी हमारा 6 है, क्यू प्लस आर का वैल्यू हमारा क्या है 3। अब देखिए इसमें आप चाहे क्यू की जगह पर कोई भी संख्या बैठा है, आपको ये विषम संख्या के रूप में ही मिलेगा। तो ये हमारा सम हो गया, ये विषम हो गया। और फिर हम आर बराबर क्या करेंगे 4 रखेंगे, तो क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी का मान 6 प्लस 3, ये क्या होगा समीकरण हमारा 3 हो गया। अरे सॉरी यहाँ पर 4 रखना है ना जी, 4, समीकरण हमारा 3 हो गया। अब हमने 0 1 2 3 4 निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम r बराबर 5, तो हमारा क्या होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर b का वैल्यू हमारा क्या है 6 है, तो 6 प्लस आर का वैल्यू 5 हम रखेंगे। ये क्या हो गया समीकरण हमारा 3 हो गया। तो देखिए हमने जब भी इसमें b में सम संख्या से गुणा किया तो हमारा सम संख्या है, साथ में रिमाइंडर को हमने सम संख्या में जोड़ा तो सम संख्या है, विषम संख्या में जोड़ा तो विषम संख्या है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर इसलिए और इसको सजा के लिख दिया जाए समीकरण 1 2 तथा 3 से, समीकरण 1 2 3 से यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या हो गया समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मान हम इसको 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो शर्त है कि हमारा रिमाइंडर की जगह पर हमेशा विषम संख्या ही हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लो। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 बोला किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब जो ये लोग क्या बोला जाता है परेड करते हैं ना, इसको हम लोग मार्च बोला जाता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। बोला है कि 32 सदस्यों वाले टुकड़ी के पीछे घूमना है। मान लीजिए 32 बैंड बाजे वाले ऐसे हैं, ऐसे मान लीजिए ये 32 है बैंड बाजे वाले। अब बोला है इन बैंड बाजे वालों के पीछे, जो 32 बैंड बाजे वाले हैं इनके पीछे 616 सदस्यों को इस प्रकार सजाना है कि इसके पीछे आ जाए, मतलब एक भी इससे अधिक ना हो, लाइन हमारा कंप्लीट हो, मतलब लाइन हमारा चारों तरफ से बराबर हो। अब इसके लिए देखिए 616 को हम सजाएंगे तो ऐसे सजाएंगे, फिर ऐसे सजाएंगे, फिर ऐसे सजाएंगे, फिर ऐसे सजाएंगे। बोला है कि ये वाला तो संख्या 32 है, यहां से यहां तक 32 पहले से ही खड़े हैं कौन बैंड बाजे वाले। बोला इस प्रकार जो संख्या बनेगा जब 616 को हम इस प्रकार सजाएंगे तो इस प्रकार जो लाइन बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी, जैसे 1 2 3 4 होता है ना, वही संख्या कितनी होगी, हमें बस यही निकालना है। इस प्रकार हमें दिया गया है और इस प्रकार हमें निकालना है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसको हम हल करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी बोले इस फैमिली से जुड़ने के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को हम सीरियसली ले और आपके सवाल को हम हल करें।
आपके क्वेश्चन का आंसर दे। अब देखिए क्या करना है, हमें 32 है तो 32 को क्या करेंगे हम, सबसे पहले 616 में भाग करेंगे। अब क्यों, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से हमें करना क्या है, पहले एक बार में जाएगा 32, कितना होगा 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29, 616 कितने बार में जाएगा जी, 9 बार में। उम्मीद तो 9 बार में जाना चाहिए। आप लोग भी थोड़ा गुणा कीजिए। नंबर में जी, हाँ 9 बार में चला जाएगा। 9 दूना 18 की 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, 16 में से 8 गया 8, 8 8 कट गया 2 2 कट गया 8 8 से अब क्या करेंगे हम, इसमें भाग करेंगे। इससे पहले इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए हमारा क्या है 616 बराबर बी कितना है हमारा भाई 32 इंटू ये कितना है हमारा 19, बी हमारा 32, ये हमारा क्यू है हमारा 19 और रिमाइंडर में कितना है 8 बचा है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इस 8 से हम 32 में भाग कर देंगे, 8 से होगा 32। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुना 4 और 32 प्लस में 0। मतलब ये जो 8 हमारा संख्या है इससे परिपूर्ण कट जा रहा है। इसका मतलब जो हम चिन्ह बनाएंगे, जिससे यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, इसलिए HCF ऑफ 32 616 इक्वल टू कितना होगा हमारा 8 होगा आंसर इसका। अब कैसे हो गया देखिए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार हमारा 32 सजाया गया था आर्मी वाले को, बैंड बाजे वाले को इस प्रकार सजाया गया था। तो जब इस प्रकार हम 32 करके चल रहे हैं वैसे, तो ऐसे करके चलेंगे तो इधर से लाइन कितना बनेगा वही हमें लिखना है। इसका मतलब हुआ कि अगर इधर से 32 लाइन बनेगा तो हमारे इधर से भी क्या होगा 32 लाइन बनेगा। तो चलिए उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको फटाफट नोट कर लें। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 और 3 को हल किया। अब इसमें और 2 सवाल रह गए 4 और 5 नंबर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे क्योंकि दोनों सवाल बहुत ही बड़े बड़े हैं, थोड़ा लेंदी है। सवाल तो आसान है बस लेंदी है। उम्मीद है कि आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और जो भी आपको नहीं समझ में आए होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे फिर से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने इसे दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी बोलिए से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।